हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो देखने वाले। मैंने टॉपिक चालू कर दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लीवरेज ये टॉपिक देख रहे हैं। ओके, पार्ट 3 चालू है। ये हमने ऑलरेडी 2 पार्ट का सॉल्यूशन एक्चुअली देख लिया है, मतलब 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। ये थर्ड पार्ट है। ओके, ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैंने चालू कर दिया है। ओके, मेरा चैनल का नाम है लर्न विद सागर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए तो सबको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मैं जो ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे आप वॉल्यूंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, वॉल्यूंटरीली ये मेरा जीपे आईडी है। ओके, यूपीआई आईडी है, तो आप मुझे वॉल्यूंटरीली मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीब्यूट करते समय खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो लर्न विद सागर, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, इसकी वजह से आप मुझे हेल्प कर रहे हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी अमाउंट का कंपल्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू। देखिए, नेक्स्ट एक्चुअली हम वीडियो देखने वाले, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले। 39 नंबर का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स। ओके, आपको अभी पता है ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पर प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। ओके, दूसरी एक चीज आपको पता हो रहेगी कि ब्रेक इवन पॉइंट जब होता है तो कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट ये दोनों एक्चुअली सेम रहते हैं। ओके, जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहता है उतनी आपकी फिक्स कॉस्ट रहती है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ओके, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली। ओके, ठीक है, 2000 यूनिट्स को ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹14 पर यूनिट। कभी जब हम 14 पर यूनिट हमारा जब सेल प्राइस रहता है तब ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है 2000 यूनिट्स को। ओके, द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज currently identified variable cost of ₹9 per unit. Okay, variable cost है 9 per unit है। Calculate the degree of operating leverage for sales volume of 2500 units and 3000 units. Okay, ये 2 यूनिट्स के लिए हमें लीवरेज हमें फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली अभी हम 3 कैपेसिटी के एक्चुअली ये कॉलम प्रिपेयर करेंगे। 2000 यूनिट्स का भी प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट 2500 का भी प्रिपेयर करेंगे एंड 3000 का भी प्रिपेयर करेंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी। अभी यहाँ पर देखिए, खाली हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने को बोला है। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने को बोला है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। देखिए, हमें यहाँ पर टैक्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ओके, इंटरेस्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालने का है, उतना ही हमें चाहिए ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए। ओके, लेकिन वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सेल्स चाहिए, लेस वेरिएबल कॉस्ट अप करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा आपका, लेस फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है। ओके, तो हमें फिक्स कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट है, वो ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट्स को हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2000 यूनिट का हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। 2000 यूनिट को प्रॉफिट 0 रहेगा। ओके, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ही हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा 2000 यूनिट्स को। तो वही सेम फिक्स कॉस्ट हम 2500 को भी अप्लाई होगा और 3000 को भी अप्लाई होगा। तो हमें ये 2500 निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी निकल के आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा। ओके, मतलब ये फिक्स कॉस्ट हमें मालूम गिर गया तो हम 2500 का भी प्रिपेयर कर सकते हैं और 3000 का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये है एक्चुअली ये प्रॉब्लम नंबर हम कौन सा देख रहे हैं अभी, 39 देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर 39। ये फॉर्मूला है, हमें खाली एक ही यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करने का है। कौन सा, ये वाला रेशो हमें कैलकुलेट करने का है। ओके, कंट्रीब्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते, देखिए सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑलरेडी, पर यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो पर यूनिट ही हम यूज करेंगे एक्चुअली, 14 रुपीज पर यूनिट है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली अभी मेंशन करता हूँ पर यूनिट। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 14 रुपीज है। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट भी हमें मालूम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपीज है।
ओके तो 9 रुपीज पर यूनिट हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन वो भी पर यूनिट ही आएगा। ओके कंट्रीब्यूशन आएगा लेकिन वो भी हमें क्या मिलेगा, पर यूनिट ही मिलेगा, माइनस करके हमें लिख लेंगे। ओके कितना आ रहा है, 5 रुपीज आ रहा है। ओके कंट्रीब्यूशन हमारा पर यूनिट एक्चुअली निकल के आ गया, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन हमें अभी रुपीज में हमें कन्वर्ट करने का है। ओके तो कंट्रीब्यूशन इन टोटल रुपीज हम निकालेंगे, ये पर यूनिट ही आ गया यहाँ पर भी। ओके अभी हम फिर से हम कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा अभी टोटल रुपीज में रहेगा। हाँ ओके यहाँ पर हमें 3 एक्चुअली कॉलम प्रिपेयर करने के, 2000 यूनिट्स वाला एक कॉलम, ओके दूसरा हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे 2500 यूनिट्स वाला, ओके और तीसरा कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे 3000 यूनिट्स वाला। ओके तीनों हमें फाइंड आउट करने के और तीनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। ओके तो ये हमने निकाल लिया। ओके दूसरी चीज हमने पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली रुपीज में भी निकाल सकते थे एक्चुअली। ओके तो ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप 14 इंटू 2000 कर सकते थे। ओके 14 इंटू 2000 करते तो यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट निकल के आती थी। ओके तो एक्चुअली नहीं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, एक्चुअली कंट्रीब्यूशन जो हमारा आ गया उसको हम रुपीज में डायरेक्टली यहाँ पर भी ये कर सकते हैं 2000 इंटू 5। ओके ऐसे भी हम कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन इन रुपीज हमारा निकल सकता है। ओके तो 10,000 रुपीज आ रहा है एक्चुअली कंट्रीब्यूशन, 2000 इंटू 5 तो 10,000 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके और दूसरी भी हम एक्चुअली ये ऐसे करने के बजाय, पर यूनिट निकालने के बजाय हम डायरेक्टली रुपीज में भी निकाल सकते थे एक्चुअली। ओके और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके रुपीज में डायरेक्टली निकालता हूँ, 2000 इंटू 14 ये सेलिंग प्राइस है, नेक्स्ट है 2000 इंटू 9 ये वेरिएबल कॉस्ट है, और हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10,000। ओके उसके बाद में देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट का एक्चुअली पोर्शन नहीं है यहाँ पर, वो एक्चुअली मैं हाइड कर देता हूँ, इसका कुछ जरूरत नहीं है हमें। ओके हमें फिक्स कॉस्ट अभी निकालने की है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 2000 यूनिट को ब्रेक इवन हो रहा है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। ओके तो इसका मतलब हमारे फिक्स कॉस्ट हमें निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ही फिक्स कॉस्ट रहेगा। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 10,000 रुपीज रहेगा। ये हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाली, ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं ये 2000 यूनिट के लिए। नहीं तो आप यहाँ पर सेपरेटली एक्चुअली 2000 यूनिट का एक्चुअली फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखा दो यहाँ पर वर्किंग नोट में। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ओके माइनस प्रॉफिट ऐसे आप दिखा दो, और इज इक्वल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर फिर निकाल दो एक्चुअली हम 2000 यूनिट के एट 2000 यूनिट्स। ओके वर्किंग नोट में आप प्रिपेयर कर दो तो एक्चुअली आपका भी एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा। ओके तो कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000 माइनस प्रॉफिट कितना है 0, तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 10,000 रुपीज आएगा। ओके तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं एक्चुअली एट 2000 यूनिट फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 10,000 रुपये आ गई तो यहाँ पर कितने रहेगी। ओके लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल में सेम ही रहेगी, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आएगी 10,000 रुपीज आएगी, यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 10,000 रुपीज ही आएगी। ओके तो ये बात ध्यान रखना, हमने फिक्स कॉस्ट एक्चुअली निकाल ली। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें फिक्स कॉस्ट दिया नहीं था, मतलब प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर निकाल लिया क्योंकि हमें बताया क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है 2000 यूनिट को। ओके 2000 यूनिट को ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना रहेगा 0 रहेगा। ओके प्रॉफिट 0 रहेगा तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके तो हमने वो एक्चुअली मेंशन कर दिया, यहाँ पर हमने दिखा भी दिया कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला है। ओके उसके बाद में ये फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर 2000 यूनिट को सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी। ओके 2500 इंटू 14 रुपीज पर यूनिट है, वो सेम ही रहेगी। सेम सिचुएशन वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी 2500 इंटू 9 रुपीज है। ओके और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना निकल के आ जाएगा 35,000 माइनस 22,500, ये कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 12,500 माइनस 10,000, तो हमारा ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे निकल के आ जाएगा। ओके ओके सेम सिचुएशन 3000 यूनिट को निकालो। सेलिंग प्राइस हमारी फिक्स है कितनी है 14 रुपीज पर यूनिट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके तो इसके वजह से 3000 इंटू 14। ओके यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, कितना 9 रुपीज पर यूनिट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 रुपीज पर यूनिट, तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे 3000 इंटू 9।
ओके उसके बाद में कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 15,000। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगी और प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ रहा है 5,000 रुपीज। ओके तो इस तरह से हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे, ये दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज ये दूसरा निकले हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि हमें इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉब्लम में। ओके तो इसकी वजह से हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। ओके तो इसकी वजह से हम वो एक्चुअली निकालेंगे नहीं और निकालने की जरूरत भी नहीं है। ओके तो ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 डिवाइड बाय 5 आएगा, मतलब 3 कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाय 5, सॉरी पॉइंट नंबर 3 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, पॉइंट नंबर 5 मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कितना है देखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके यहाँ पर हम लीवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो जीरो है, तो उसके वजह से लीवरेज भी नील आएगा एक्चुअली। ओके यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,000 है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। ओके तो इस तरह से हम एक्चुअली लीवरेज हम निकाल लेंगे। ओके यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो देखो डिफरेंस क्या है एक्चुअली, यहाँ पर एक्चुअली निकल के आ गया कि 2500 यूनिट्स को ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 3000 यूनिट को ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके तो इस तरह से एक्चुअली हमने डिफरेंस निकाल लिया एक्चुअली। देखो अभी यहाँ पर एक्चुअली हमने ये तो निकाल लिया, अभी यहाँ पर एक्चुअली ये कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, देखिए जो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है कि ये फाई है ना ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब एक्चुअली ये कंपैरिजन किसमें करता है एक्चुअली, सेल्स यूनिट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में एक्चुअली कंपैरिजन करता है। कभी अपने सेल्स यूनिट, अभी करंट सिचुएशन में कभी अपने सेल्स यूनिट कभी 10% से बढ़ा है, ओके 10% से अपने बढ़ा है, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 50% से बढ़ जाएगा, मतलब 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके और अपने का भी ये यूनिट्स का भी अपने 20% का भी बढ़ा है, अभी यहाँ पर देखिए 20% बढ़ा है, 2500 थे, ओके 2500 थे तो 20% बढ़ा के 3000 यूनिट्स कर दिए। ओके 20% बढ़ा के हमने 3000 यूनिट्स कर दिया। हमने यहाँ पर यूनिट्स हमने कितने बढ़ाए है, खाली 20% हमने यूनिट बढ़ा है, तो यूनिट 20% बढ़ने के वजह से हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज उस टाइम पे कितना था, 5 था, मतलब 20% हमने कभी यूनिट्स बढ़ाया है, तो हमारे जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। 100% कैसे बढ़ेगा, 5 टाइम्स बढ़ेगा ना, 20% के 5 टाइम्स कितना हो रहा है, 100% हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 हो रहा है। तो देखिए अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पर 2500 था, वो 100% बढ़कर यहाँ पर 5,000 रुपीज हो गया है। ओके इसका एक्चुअली ऐसे मतलब रहता है। ओके तो ये एक्चुअली फॉर्म ज़्यादा रिस्की है, रिस्की मतलब कैसे, एक्चुअली यूनिट बढ़ गया है इसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यूनिट 20% से हमारा कम हो गया, देखो यूनिट्स हमारा 20% से कम हो गया तो हमारा प्रॉफिट भी 100% से कम हो रहा है। ओके इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि रिस्की क्यों है, जितना अपना ज़्यादा लीवरेज रहेगा उतना वो रिस्की रहता है। ओके देखो यहाँ पर 20% से बढ़ गया यूनिट्स तो 100% हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो 2500 से 100% 5000 हो गया, और 20% से घट गया तो 100% हमारा प्रॉफिट घट गया। ओके देखो 2500 को 100% घटकर 0 रुपीज हो गया। ओके तो इसके बाद ये हमारा एक्चुअली हम ये आप जो आपने मैंने अभी बोला ना कि 20% इंक्रीज इन क्वांटिटी ओके विल अफेक्ट ऑन अर्निंग बिफोर एन इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय 100%। ओके मतलब 100% से एक्चुअली वो इफेक्ट कर देगा, 20% क्वांटिटी बढ़ने की वजह से 100% इफेक्ट कर देगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। ओके ये ऑपरेटिंग लीवरेज का एक्चुअली मतलब है एक्चुअली। ओके तो ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे एक्चुअली ऑपरेटिंग लीवरेज का। आपने एक्चुअली कंक्लूजन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एक्चुअली, कि कभी अपने सेल्स यूनिट जितना आप बढ़ाएंगे और ऑपरेटिंग लीवरेज का भी 5 है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी 3 है ऑपरेटिंग लीवरेज, आपने यहाँ पे कभी सेल्स यूनिट 10% से आपने कभी बढ़ा है, आपने कभी सेल्स यूनिट कभी 10% से कभी बढ़ा है, तो यहाँ पर एक्चुअली 30% इफेक्ट हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। आप देख सकते हैं, देखिए 10% से बढ़ा है तो यूनिट कितने हो जाएंगे 33,000। ओके तो यहाँ पर 33,000 इंटू 14 सेल्स आएगा,
33,000 इंटू 9, ओके, और ये माइनस करके हम निकाल सकते हैं ये, एक्चुअली 33,000 नहीं है, ये 3300 है, ओके, और ये फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहेगा 10,000, तो हमारा यह प्रॉफिट निकल के आ जाएगा माइनस, देखो 6,500 आ रहा है। देखो हमने 10% हमने बढ़ाया, इस लेवल को हम देख रहे हैं, या इस लेवल से हमने 10% हमने वॉल्यूम बढ़ाया, तो हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। देखिए 6,500, ओके, डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, देखो 130% हो गया, मतलब 30% बढ़ गया, ओके, यहाँ पर 30% बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर लीवरेज कितना था, 3 टाइम्स है, तो जितना आप 10% का भी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो 3 टाइम्स, मतलब 30% हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा अफेक्ट करेगा, ओके। तो इस तरह से ये लॉजिक है, आप ये लॉजिक यूज करके आप देख सकते हो, उसी तरह से एक्चुअली हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5,000 था, वो 6,500 हो गया, मतलब 130% हो गया, मतलब 30% वो बढ़ गया, ओके। इस तरह से एक्चुअली हमारा प्रॉफिट एक्चुअली यहाँ पर बढ़ गया है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि भाई बेसिक क्या है, एक्चुअली ऑपरेटिंग लीवरेज का बेस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा अभी इस प्रॉब्लम में, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। आपको चैनल पे आप कभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली ले रहा हूँ, ओके। ये फ्री है, लेकिन आपको कभी लगता है कि मैं जो है आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको वो हेल्पफुल हो रहा है, तो आप वॉलंटरीली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरा UPI ID है ये, ओके, लर्न विद सागर। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में, ओके। थैंक यू वेरी मच।